हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में और उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है और कॉलेज की रैंकिंग क्या है, किस तरह से चॉइस फिलिंग भरने चाहिए और उसका कट ऑफ कहाँ तक जाता है। यूपी में देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज की संख्या बहुत है। कई माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज भी हैं जिनके फ़ी ज़्यादा हैं और उसी अनुसार से उनका कट ऑफ भी रहता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर पहली बात अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे आपको हर एक स्टेट का डिटेल में वीडियो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश और कर्नाटका का और महाराष्ट्र स्टेट का जा चुका है, डीम्ड का अलग से वीडियो इसमें अवेलेबल है। और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे उस अपडेट को आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं जिसमें आयुष कोर्स हो, MBBS कोर्स हो, BDS कोर्स हो, गवर्नमेंट के लिए या प्राइवेट के लिए या सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं नीट UG के स्कोर से, उसकी काउंसलिंग की गाइडेंस आपको दी जाती है। कैसे आप काउंसलिंग करें, कब रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है, किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, इस पे विशेष जानकारी आपको दी जाती है स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आप हमारे पेड सर्विस 9319027483 पे आप कॉल कर सकते हैं और पेड गाइडेंस ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटली 28 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं। ये पहले से एग्जिस्टिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो न्यूली ऐड हुए हैं उसको नहीं ऐड किया हमने। और इसका फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। सेकंड कॉलेज में कॉलेज का नाम है और जो थर्ड कॉलम है उसमें आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ड्यूरिंग द वीडियोज़ कि किस कॉलेज का कितना ट्यूशन फ़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ट्यूशन फ़ी सभी कॉलेजेस का बराबर रहता है या दो तरह के ट्यूशन फ़ी रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अलग अलग ट्यूशन फ़ी हैं। मोरलेस सेम ही है, 10.5 से लेकर के आपको 12.5 तक का ट्यूशन फ़ी है। और कुछ जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उसका ट्यूशन फ़ी ज़्यादा है। तो एक एक करके बात करते हैं। मेयो मेडिकल कॉलेज, दूसरी बात ये कि सारे इंस्टीट्यूट में PG का कोर्स नहीं चल रहा है। मैं भी बताता जाऊँगा किस में PG का कोर्स चल रहा है, क्योंकि हम लोग PG का भी काउंसलिंग कराते हैं। तो जिसमें PG का कोर्स चलता है वो एक बेहतर इंस्टीट्यूट होती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, आपको वहाँ पे स्पेशलिस्ट मिलते हैं, अच्छे सीनियर्स मिलते हैं, UG के सीनियर्स और PG के भी सीनियर्स मिलते हैं। मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो बाराबंकी में है लखनऊ के पास, इसका फ़ी 10.67 लाख है। वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें इस बार PG की कोर्स आई है, इसका फ़ी 10.83 लाख है। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में है, इसका जो फ़ी है 10.84 लाख। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो हापुड़ में है, दिल्ली के पास में है। तो बाहर के कैंडिडेट जो चाहते हैं कि दिल्ली के पास में रहें, यहाँ पे आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं उत्तर प्रदेश में जो आपको हिडन फ़ी मांगेंगे। हिडन फ़ी वैसा फ़ी है जो प्रोस्पेक्टस में या उसके फ़ी स्ट्रक्चर में आपको नहीं दिखाया जाता, लेकिन किसी न किसी रीजन के रूप में आप जब एडमिशन लेते हैं तो पता चलता है कि ये फ़ी भी जमा करना है, जिसके पहले बारे में जानकारी ऑफिशियली नहीं थी। तो उन फ़ी से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग के लिए जाते हैं, एक बहुत ही आकर्षक स्टेट है जहाँ पे आपको कम स्कोर में भी कॉलेजेस अलॉट होती हैं और बहुत ही कम स्कोर में होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि किन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हिडन फ़ी है। इसके लिए एक आप अच्छे काउंसलर के थ्रू काउंसलिंग करा सकते हैं जिनको उस कॉलेज के बारे में जानकारी है कि कैसा कॉलेज है, कितना पुराना है, पेशेंट फ्लो कैसा है, प्रैक्टिकली कितना आपको चांसेज मिलेंगे सीखने को, और हिडन फ़ी नहीं हो। GS मेडिकल कॉलेज हापुड़, वहाँ पे जो फ़ी है 11.3 लाख की है। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर 11.3। शुभारती मेडिकल कॉलेज जो मेरठ में है 11.3 का ट्यूशन फ़ी है। कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा, यहाँ पे 11.3। सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव में जो है वहाँ पे भी 11.3 का ट्यूशन फ़ी है। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 11.56 है। नोएडा मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे, और ये जो कॉलेज है फेयरली न्यू कॉलेज है,
यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इलाहाबाद प्रयागराज 11.56, KD मथुरा में जो फ़ी है 11.7 का है। राजश्री बरेली यहाँ पे 11.7 का ट्यूशन फ़ी है। तो आप देख रहे हैं कि ट्यूशन फ़ी को बढ़ते क्रम में यहाँ पे सजाया गया है। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, जिसको शारदा भी बोलते हैं, इसका फ़ी भी 11.8 है। नेशनल कैपिटल रीजन NCR मेरठ में जो है उसका 11.7 है। वरुण अर्जुन, इसमें भी PG की कोर्स इस बार नई आई है, जिसका फ़ी 12 लाख के आसपास है। रोहिलखंड बरेली में है, यहाँ PG की कोर्स चलती है। मैं PG की कोर्स के लिए अलग से एक बार नाम इसी वीडियो में बता दूंगा, पहले ट्यूशन फ़ी एक बार देख लेते हैं। TS मिश्रा, यहाँ की ट्यूशन फ़ी 12.26 है। हेरिटेज का फ़ी 12.26, रामा कानपुर का 12.3, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज यहाँ पे 12.3 के ट्यूशन फ़ी में, और इसके अलावा आपको हॉस्टल फ़ी, सिक्योरिटी डिपॉजिट और अदर मिसलेनियस चार्जेज हैं वो लगते हैं। रामा हापुर का फ़ी 12.54। श्री राम मूर्ति SRMS बरेली, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज इन UP, इसका ट्यूशन फ़ी 12.7 है। कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इंटीग्रल लखनऊ, तीर्थंकर मुरादाबाद एंड FH आगरा, एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ। ये जो 5 मेडिकल कॉलेजेज हैं ये सारे माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, जिसमें तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद एक जैन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, बाकी सारे मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज हैं। तो इन सारे कॉलेजेस का फ़ी स्ट्रक्चर देखें तो 16 लाख के आसपास है। इंटीग्रल, तीर्थंकर, FH और एरा का कैरियर का ट्यूशन फ़ी है 14.75 लाख पर ईयर। ये हो गया ट्यूशन फ़ी। अब बात करते हैं किस में PG के कोर्सेज हैं। मायो में PG का कोर्स है, वेंकटेश्वरा में इस बार स्टार्ट हुआ है, सरस्वती में पहले से PG का कोर्स था, GS हापुर में है, इस बार न्यू आए है, हिंद सीतापुर में पहले से है, शुभार्थी में PG का कोर्स है, KD कृष्ण मोहन मथुरा में है, इस बार न्यू आए हैं यहाँ पे PG का कोर्स, सरस्वती उन्नाव में, और KD मथुरा में इस बार न्यू आया है PG का कोर्स। टोटल 7 कॉलेजेस जिसमें PG के कोर्स इस बार नए आए हैं। राजश्री बरेली में पहले से कोर्स चल रहा है PG का। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस वरुण में पहले से PG का कोर्स है। वरुण अर्जुन में इस बार PG का कोर्स आया है और PG की सीट आई है। रोहिलखंड और TS मिश्रा में पहले से सीट थी। हेरिटेज और रामा, इसमें भी पहले से सीट थी PG की। मुजफ्फरनगर, रामा हापुर, SRM और ये जितने मेडिकल कॉलेजेज हैं इसमें सभी में PG के सीट हैं। तो कुछ ही कॉलेज है जिसमें PG का सीट नहीं है, क्योंकि इस बार 7 न्यू एंट्रीज हैं PG के लिए। अब बात करते हैं टोटल पैकेज की। टोटल पैकेज को ऐड करें आप तो जो कम से कम बनेगा यहाँ पे वो 4.5 लाख का फ़ी लगता है, कहीं पे 4.5 साल का फ़ी लगता है, कहीं पे 4 साल का भी लगता है। तो 60 to 65 से लेकर के आपको, अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज की बात करें तो इसमें आपको 90 तक की फ़ी लग सकती है, टॉप मोस्ट जो मैक्सिमम ट्यूशन फ़ी है। अदरवाइज़ आपका अगर बजट 60-70 तक है तो आप उत्तर प्रदेश के जा सकते हैं। जो कट ऑफ की बात करें तो इसमें जस्ट क्वालिफाइड तक सीट मिलता है। कई तरह के राउंड हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें 2 लाख की है जो आपको पे करनी होती है। और अगर फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, अगर सीट नहीं लेते हैं तो रिफ़ंड नहीं होती, वो फॉरफिट हो जाएगी। तो ये सारे डिटेल्स हैं उत्तर प्रदेश स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। उत्तर प्रदेश में इस बार 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी ऐड हुए हैं। तो जो कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल रखते हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज में भी इस बार बेनिफिट होगा, क्योंकि 900 सीट्स ऐड हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेज में भी सीट्स ऐड हुए हैं। इसके अलावा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है संतोष मेडिकल कॉलेज, जो कि गाज़ियाबाद में है, लेकिन उसका काउंसलिंग आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू नहीं होता है, वो ऑल इंडिया के थ्रू पार्टिसिपेट करके डीम्ड कॉलेज है, तो आप वहाँ पे सीट ले सकते हैं। तो इन सब वीडियो के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा आज के सेशन को, और मिलेंगे दोबारा एक नए अपडेट के साथ, एक नए जानकारी के साथ, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही बेनिफिशियल होगा फॉर यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स
in NEET UG काउंसलिंग 2021। स्कोर लाना अलग बात है और काउंसलिंग के थ्रू सीट लेना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आपका काम तब तक 100% डन नहीं होता जब तक आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिल जाए, या तो आपके पास स्कोर बहुत अच्छा हो जिसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़े काउंसलिंग में, या आपका स्कोर अगर बीच में फंसा हुआ है, या तो गवर्नमेंट मिल सकता है या कुछ रैंक से छूट सकता है। तो आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे काउंसलिंग करें, क्योंकि आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन चुन करके या मल्टीपल ऑप्शन चुन करके एक अच्छी कॉलेज लेनी होती है, जो अच्छा जिसका अच्छा हॉस्पिटल भी हो, ट्यूशन फ़ी भी कम हो, और उसमें पीजी के कोर्स भी होते हों, फैकल्टी अच्छी हो, पेशेंट फ्लो अच्छा हो, सारे फैक्टर्स को देखते हुए। अगर आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा, जो स्टूडेंट्स 10+2 का एग्ज़ाम दे करके नीट यूजी का एग्ज़ाम दिए हैं और अच्छे खासे मार्क्स लाए हैं, या जैसा भी उनका मार्क्स है, क्योंकि ये एक अलग डिपार्टमेंट है कॉलेज के बारे में जानकारी रखना और उसके बेसिस पे एनालिसिस करना। तो आप हमारे पेड काउंसलिंग को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए नंबर दिया हुआ है 9319027483। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 ई-बुक्स मिलेंगे जिसको आप परचेज कर सकते हैं। उसमें पिछले साल का सारे स्टेट के कट ऑफ, ट्यूशन फी स्ट्रक्चर और सारे ट्रेंड्स मिलेंगे, सीट मैट्रिक्स, गवर्नमेंट सीट का, प्राइवेट सीट का, एंड ऑल सच थिंग्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय एंड टेक केयर।